नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रतिशत के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किसी दिए गए कथन को प्रतिशत में व्यक्त करना और किसी दिए गए प्रतिशत को भिन्न में निरूपित करना या पढ़ना। पिछले वीडियो के आधार पे मुझे उम्मीद है कि शायद आप इस चिन्ह के फंक्शन समझ गए होंगे कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी गणना 100 पर करनी है, 100 पर गणना करनी है, यानी किसी गणना का आधार 100 रहेगा, ये आपको ये चिन्ह बताता है। कथन जो था उसको प्रतिशत में बदल रहे थे, हम उसको पहले भिन्न में लिख रहे थे और भिन्न को गुणा कर रहे थे 100% से। आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे के सवाल कि ये तो एक पिछले वीडियो में हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि प्रतिशत क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल, वही सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे सीखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए कि नॉर्मल से सवाल है, प्रतिशत में व्यक्त करने वाले सवाल शायद आप समझ गए होंगे कि इस पे इतना कितना प्रतिशत होगा, ये कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत को आप भिन्न में कथन को आप भिन्न में बनाएं, फिर उसको प्रतिशत में बदल लें। अभी हम सीखेंगे कि प्रतिशत के आधार पर गणना कैसे की जाएगी। जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि भाई ये एक चपाती थी और इसके हमने 100 टुकड़े करे थे, तो एक टुकड़ा आपका 1% कहलाया, 2 टुकड़े आपके 2% कहलाए। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी गणना यहाँ सिखा रहा हूँ, छोटी सी गणना सीखने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसको फास्ट ट्रिकों से भी सीखेंगे। देखिएगा, यानी जैसे ये पूरी चपाती का मूल्य आपको बताना कि 1% हिस्सा, या मान लीजिए एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, इस ज़मीन के 100 टुकड़े करे, यानी 100 बीघा ज़मीन है, मान लीजिए 100 बीघा ज़मीन है ये, तो 100 बीघा के हमने 100 टुकड़े करे, तो एक टुकड़ा आपका आ गया, 1 बीघा का टुकड़ा आ गया। मान लो ये एक टुकड़ा है, 1 बीघा है, ये 1 बीघा को निरूपित कर रहा है। तो जैसे आपको यूं कहा जाए, छोटी सी बात सिखा रहा हूं कि 1 बीघा जमीन है, मान लीजिए 1 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन का यहां भाव मान लीजिए 1 लाख रुपए है। ये लो, 1 बीघा जमीन का भाव 1 लाख रुपए है। तो आपसे पूछेगा 2 बीघा का भाव क्या है, तो सीधा सीधा आप बता दो कि 2 लाख रुपए, 3 का 3 लाख रुपए, 5 का 5 लाख रुपए, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल से लिए मैंने यहाँ पे। 50 का 50 लाख रुपए। सेम वही बात है, 1 बीघा को हम यहाँ प्रतिशत की दृष्टि से देखो। अब आप 1 बीघा का मतलब हम पढ़ रहे हैं 1%, तो यदि किसी संख्या का 1% 1 लाख को निरूपित कर रहा है, छोटी सी बात है, सवाल ऐसे आएगा, किसी संख्या का 1% 1 लाख है, तो उस संख्या का 2% क्या होगा, उसका 5% क्या होगा, या वो संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, यदि आपसे संपूर्ण की बात करने लगे, संपूर्ण संख्या मान लो, संपूर्ण वेतन मान लो, संपूर्ण कुछ भी जो संपूर्ण की चर्चा करे, पूरे के पूरे की चर्चा करे, इसका मतलब वो आपसे 100 के 100 टुकड़े, पूरे 100 के 100 टुकड़ों की बात कर रहा है। और 100 टुकड़ों का मतलब 100% पूरा का पूरा समझते हो ना, 100%। तो उसमें से 1% की वैल्यू दे दी, 2 की पूछ लेगा। तो जैसे यहां आप कर रहे हो कि पूरी जमीन की कीमत निकाले बिना 1 बीघा का बता रहे हो, 1 टुकड़े का बता रहे हो 1 लाख, तो 2 टुकड़े का सीधा 2 लाख बता रहे हो। सेम ऐसे, यानी बिना किसी संख्या उनख्या निकाले सामान्य तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सवाल किस प्रकार के होंगे, कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा। आप 2 छोटी छोटी बातें याद रखें। पहली बात तो ये कि यदि ये सिंबल आ गए तो आपकी गणना 100 पे की गई है, और यदि इस सिंबल के लिए आपसे संपूर्ण की बात करे, तो संपूर्ण या सारा या समस्त की बात करे, इसका मतलब आपको वहां से क्या कैलकुलेट करना है, 100% कैलकुलेट करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां करा रहा हूं, छोटी सी संख्या है, किसी संख्या का, छोटा सवाल देखना, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, मान लीजिए 900 है, किसी संख्या का 30% 900 है। तो अब आपसे कुछ भी पूछेगा, मैं 2 सवाल लिख रहा हूं, तो उसी संख्या का 40% क्या होगा, या तो ऐसे पूछेगा, और या फिर ऐसे पूछेगा, तो वह संख्या क्या है, कौन सी संख्या है जिसका 30% 900 है। तो जो छोटे छोटे सवाल है, कई बच्चे इसकी ट्रिक रटते हैं कि ऐसे 100 ऊपर आएगा, % नीचे आएगा, फला ऐसे होगा। आपको क्या करना है, इसके फंक्शन को दिमाग में बैठाना है, एक सिंपल से मेथड द्वारा, यानी फंक्शन सीखना है कि क्या है। तो देखो 30% का मतलब 30 टुकड़े, कब ये चिन्ह देखते ही आपके दिमाग में 100 आ जाएगा कि 100 टुकड़ों में से 30 टुकड़ों का भाव 900 रुपए है। भाई 100 टुकड़े, जैसे मान लीजिए चॉकलेट लेते हैं हम इसको, कि मान लीजिए चॉकलेट की बात कर रहा है, एक संख्या की जगह चॉकलेट है, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि चॉकलेट का 30%, यानी 100 चॉकलेट हैं, एक डिब्बा है 100 चॉकलेट का, उसमें से यदि आप 30 चॉकलेट लेते हो, यानी 30% 30 चॉकलेट आप उठाते हो, तो आपको 900 रुपये देने पड़ते हैं।
पूरा डिब्बे कितने का है, आप आराम से यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे भाई 30 का वैल्यू जैसे एक नियम से निकलता है कि 30 किलो चीनी 900 रुपये की आ रही है, 30 किलो चीनी 900 रुपये की आ रही है, तो 1 किलो कितने की आएगी, 900 में हम किसका भाग दे देंगे, 30 का, तो हमारे पास 1 किलो चीनी आ गई 30 रुपये की। समझ रहे हो। अब 40 किलो कितना, 40% निकालना है 40 किलो। अच्छा संपूर्ण निकालना है तो संपूर्ण के लिए आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे, 100 का। तो देखिएगा कैसे करना है, एक तो एक 30% 900 है, तो एक मैं आपको यहाँ इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे, या फिर एक मैं छोटा सा फंक्शन आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इन सवालों को हल करने से पहले एक छोटा सा फंक्शन आपको सिखाऊंगा, और पूरी अर्थमेटिक पढ़ाने के दौरान मैं केवल और केवल वही फंक्शन लूंगा। और वो फंक्शन कैसे, एक बार इस सवाल को मैं स्किप कर रहा हूँ, देखिएगा क्या करना है, फंक्शन कैसे सिखा रहा हूँ मैं आपको एक यूनिट सिस्टम सिखा रहा हूँ। एक यूनिट सिस्टम क्या है, लगभग आपके पास लगभग मैं 80% सवालों की बात कर रहा हूं अर्थमेटिक के, जो नॉर्मल छोटी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जो थ्योरी बेस्ड नहीं होते, उनमें 80% सवालों के लिए आपको ये फंक्शन काम करेगा। अब ये फंक्शन क्या है, ध्यान से समझो। ये फंक्शन ऐसे है, सुनना कि भाई एक नॉर्मल एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं, 5 किलो चीनी 200 रुपये की आ रही है, 5 किलो चीनी 200 रुपये की आ रही है, तो आपसे पूछेगा 7 किलो चीनी कितने रुपए की आएगी, ये लो। तो इस फंक्शन को सीखने का सबसे पहला जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इधर आपने मात्रा लिखी है तो यहाँ भी आप मात्रा लिखें, इधर आपने रुपए लिखे तो यहाँ भी आप रुपए लिखें। अच्छा रुपये नहीं दे रहे कि जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वहीं आप क्वेश्चन मार्क लगा लें, इनको इधर उधर ना करें। जैसे किलोग्राम के नीचे यहाँ किलोग्राम ले लिया, और यानी एक स्टेट, भाई गणित देखो, गणित कितना सरल है, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। आपको यदि यहाँ जीके का सवाल आता कि जयपुर किसने बसाया, तो जाहिर सी बात है आप अपने दिमाग के ऊपर से, यदि दिमाग में पहले पढ़ा हुआ है, बसाते तो आपने देखा नहीं होगा, आपने कहीं पढ़ा है तो वो चीज़ें यदि आपके दिमाग में तो आप बता दोगे, वरना वो प्रश्न आप बिना देखा बिना सुनाए तो कभी हल ही नहीं कर पाओगे। जबकि गणित में क्या है, गणित में तो आपको आधी बात तो बताता है कि जब ऐसा ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा, यानी पीछे का प्रोसेस देगा, एक सिस्टम देगा, उस सिस्टम के आधार पे आपको आगे का प्रोसेस बताना है कि भाई जब 5 किलो, ऐसे नहीं कि सीधा गणित में सवाल आ गया 7 किलो चीनी किस भाव मिलती है, हो सकता है सबका अलग अलग भाव हो, तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। यहाँ आपको कुछ देगा, यानी पहले आपको डेटा देता है, फिर आपसे सवाल पूछता है। तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पहला तो गिवन पार्ट होगा, फिर आपका क्वेश्चन वाला पार्ट होगा कि ये आपको दिया है, जैसे यहाँ दिया था 5 किलो चीनी 200 की है, तो हमने लिख लिया कि भाई ये चीज़ तो हमें दी है कि 5 किलो चीनी 200 की है, ऐसे लिख लिया हमने। फिर आपसे पूछा था 7 किलो चीनी कितनी होगी, तो 7 किलो के आगे आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, मैं एक फंक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फंक्शन बहुत फास्ट काम करेगा आगे। तो 5 किलो चीनी 200 की, आपको बताना है 7 का, तो कई तरीके हैं, चूंकि 5 किलो 200 की है तो 1 किलो होगी, ऐसे 1 रुपये में आएगी, ऐसे जो भी है। तो हम सीधा करते हैं, देखो 5 किलो आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो 200 की है, तो 1 किलो सीधी सी बात है यूनिट सिस्टम के आधार पर कितने की हुई, 200/5 की, यानी आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ आपके पास 40 आ गया। लेकिन कई बार देखो, अब तो ये 200 कट रहा है यहाँ पे, कई बार ऐसी संख्या होगी जो 200 पूरी नहीं कटेगी, तो आप यहाँ दशमलव बैठोगे, कैलकुलेशन बड़ा बैठोगे खाम का। तो यदि आपका सवाल पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको गणित हल करने की एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, यदि आपका सवाल पूरा नहीं हुआ तो आप कैलकुलेशन जब तक करते जाओ जब तक फाइनल कैलकुलेशन ना आ जाए, यानी उनको एक साथ हल करने की कोशिश करें, बीच बीच में टुकड़ों में हल ना करें। तो मेरे कहने का मतलब ये था, हम यहाँ 40 निकालने का कोई फायदा नहीं है। 1 किलो कितने की आई, 200/5 की, यानी 200/5 इसको रहने देते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तो कट रहा है, कई सवालों में कैंसिल नहीं होगा, तब आपकी दिक्कत आएगी। आपको निकालनी थी कितने की, 7 किलो की, तो हमको क्या करना है, 1 किलो का था 200/5, इसको 40 मत पढ़ो आप, यानी जो भी वैल्यू है, ये 1 किलो का था। अब 1 को किससे गुणा कर दो, 7 यूनिट चाहिए तो किससे गुणा कर दो, 7। 5 यूनिट का वैल्यू ये था, 1 यूनिट का वैल्यू हमने 5 का भाग दे दिया, ये तो यूनिटरी मेथड है आपको पता है, और 7 का निकालने के लिए मैं उसको गुणा कर दिया 7 से। अब आप ये सारे स्किप करो, ये लो, ये कहाँ से आए ये समझ गए होंगे आप। अब इन सब को स्किप करो और इसको और इसको देखो कि मैंने क्या क्या लिखा। आप बार बार ऐसे करोगे तो ऐसा ही बनेगा आपके पास, यहाँ संख्याएं चेंज होती रहेंगी। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 200/7, आपको ये दिख रहा होगा भाई, देखो 200/7/5। अब ये भी आपको यहीं दिख रहा होगा 200/7/5, यानी ये समानुपात का सवाल है। लगभग यूनिट जो आएगी अनुपात को छोड़ के आप देखेंगे तो समानुपात पे बेस्ड रहेंगे। कुछ एक फंक्शन है जहां आएंगे, मैं आपको चर्चा करूंगा आगे। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी बने तो मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन ये सिखा रहा हूँ, फास्टली हल करना है, कंपटीशन के लिए सिखा रहा हूँ आपको। 1 सेकंड में हल कैसे करेंगे आप, 200/7 आप इसको सीधा गुणा कर दो और बटे में देखो इसका इसके साथ रिलेशन बना दो, इसका इसके साथ, जिसके हिस्से में क्वेश्चन मार्क आएगा वो आधार में चला जाएगा अपने आप, ये लो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका, यही कैलकुलेशन आपने पहले प्राप्त की थी एक एक करके, यही आपने सीधी कर ली। देखो ये तो सिंपल सा सवाल था, मैं आपको यूँ सिखा रहा हूँ, एल्जेब्रिक में लिख के सिखा रहा हूँ कि x यूनिट है,
x यूनिट y रुपए में खरीदी जाती हैं, या x का वैल्यू y है, x यूनिट का वैल्यू y है, तो आपको z यूनिट का वैल्यू बताना है कि z यूनिट, ऐसी z यूनिट कितने रुपए की खरीदी जाएंगी। अब बताओ आप क्या करोगे, अभी भी आपकी भिन्न तो चलती जाएगी। अब आप क्या करेंगे, x यूनिट है y की, तो एक यूनिट आएगी y बटा x की। अब देखो कटा नहीं है यहाँ पे, वरना वहां तो आपने 40 निकाल लिया था, अब यहाँ 40 नहीं आएगा आपके पास। अब एक यूनिट आ गई आपकी y बटा x की, तो आपको चाहिए z यूनिट, तो आप क्या करेंगे y बाई एक्स इंटू जेड। उम्मीद है मुझे कि आप परमानेंटली ये सब स्किप करते हुए, देखो क्या बना, y इंटू जेड बटा एक्स, वाई इंटू जेड बटा एक्स। तो सबसे पहले आप एक ऐसा फंक्शन बना लें, यूनिट के नीचे यूनिट लिखें, वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखें। उम्मीद है ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः मैं आपको इस फंक्शन की चर्चा कर रहा हूं। जैसे हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, तो एक छोटा सा सवाल लेता हूं मैं, आराम से पढ़िएगा। किसी संख्या का, देखो किसी प्रकार की ट्रिक उरिक में आप उलझना मत, किसी संख्या का x% y है, ये ध्यान से पढ़ना, किसी संख्या का x% y है, तो इसी संख्या का, मैं संख्या भी निकाल के बताऊंगा भाई यहां से, इसी संख्या का z% क्या होगा, z% क्या होगा, ये सवाल आपके पास। सिंपल सा सवाल आ गया, प्रतिशत में हमने इसको ले लिया, वही चीनी वाली बात है, x किलो चीनी y रुपए की आती है तो z किलो चीनी कितने की आएगी, लेकिन ये परसेंट में ले लिया। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप इसके फंक्शन सीख चुके हो, तो x% y है तो z% क्या होगा। अब इसकी यूनिट मेथड के आधार पे देखो कैसे सेट करेंगे आप इसको, x% का वैल्यू आपको दे रखा है y, कोई संख्या के बारे में नहीं चिंतन करना कि क्या ही होगी, क्या जो होगी वो अपने आप निकल के आ जाएगी। देखो x% का वैल्यू क्या दिया y, एक तरफ हमने लिख लिया यूनिट, एक तरफ उसका दिया गया मान यानी वैल्यू लिख ली उसकी, तो x यूनिट की वैल्यू y है। आपको क्या चाहिए, z% क्या होगा, तो देखो परसेंट के नीचे परसेंट लिखोगे, तो यही हमने लिख दिया z% क्या होगा, ये लो, इसको समझिए आप, ये बन गया। x% का वैल्यू y है तो z% क्या होगा। अब आपको 100 का ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, x का वैल्यू y तो z का क्या है। अभी आपने फंक्शन सीखा है, वही चीनी वाली, वही अभी जो कर रहे, पेन पेंसिल इतने रुपए की आती है, चॉकलेट आती है, सेम फंक्शन है, ये कोई अलग नहीं है। तो देखिएगा x का वैल्यू y, z का क्या होगा, सीधा गुणा करें आप इसको देख के मैं आपसे उम्मीद करता हूं जब भी आपको ऐसा चित्र नजर आए, आप यहां तक तो अवश्य पहुंच ही जाए। ये आपका आंसर है, देख रहे हैं आंसर आपका, यानी ऐसे देखें और सीधा ये आंसर निकालें। कैसे निकला, आप लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे। x% का वैल्यू चूंकि y है तो 1% का वैल्यू होएगा y बटा x, तो आप निकालेंगे अतः z% का वैल्यू होएगा y बटा x गुणा z, तो वही आएगा y इंटू जेड बटा x। तो मुझे उम्मीद है आप ये फंक्शन यदि आप सीख गए तो आगे की अर्थमेटिक फटा। ध्यान दीजिए, फंक्शन में आपको बार बार आगे नहीं बता पाऊंगा, आप अवश्य इस फंक्शन को देख लें। आगे हम इसको सीधा हल करेंगे। x% का वैल्यू y तो z का क्या होगा, तिरछा गुणा करें यहाँ पे, तिरछा गुणा, तिरछा समझ रहे हो ना, ये इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तिरछा गुणा बराबर होगा, चाहे तो आप ऐसे लिख लें y इंटू जेड बराबर x इंटू क्वेश्चन मार्क, एक ही बात है, बराबर लगा दे तो क्वेश्चन मार्क का मतलब x भाग में आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क जिसके सामने आ गया वो नीचे चला जाएगा और जो भरे हुए वैल्यू हैं वो ऊपर रहेंगे। जैसे आप x% का वैल्यू y है तो z का क्या होगा, आराम से आप यहीं देख के बता देंगे yz बटा x, प्रश्न में ही देख के बता देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इस कदर प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न में देख के बता देंगे। देखिए अगला सवाल देखना, फटाफट करते हैं हम आगे थोड़ा सा इसको, ये देखना कि किसी संख्या का m% p है, किसी संख्या का m% p है तो उसका n% क्या होगा। आपके दिमाग में आ गया होगा सीधा आंसर, n इंटू पी बटा m, मेरे हिसाब से ये आ गया होगा। आपको नहीं आया तो देखिएगा आपको कैसे लिखना है, m% का मान क्या दिया आपको p, किसका निकालना है n% का। आप किसी प्रकार 100 के फलाना के चक्कर में ना पड़े, न ट्रिकों के चक्कर में पड़े। अरे आप ट्रिक क्या है, ट्रिकों को आपको रट के ले जाना पड़ेगा, फिर उसने सवाल बदल दिया तो आपकी ट्रिक बदल जाएगी, फिर आप उस कदर तक वो उससे वाकिफ नहीं होंगे कि आप ट्रिक को चेंज कर लें। तो ध्यान दीजिए, इसके फंक्शन सीखने में फोकस करिए, ट्रिकें आप खुद बनाएंगे, अपने आप ट्रिकें बनेंगी, आप ट्रिकें रटना नहीं बनाना सीखो। देखो m% का वैल्यू p है तो n% का वैल्यू क्या होगा, देखिए सीधा मैंने बताया था फंक्शन ऐसे अरेंज करना, बस अरेंज करने में गलती मत करना। m का वैल्यू p, n का वैल्यू क्या, तो आप सीधा लिख दें n इंटू पी डिवाइड बाय m, ये लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऐसे तिरछा गुणा करना सीखें। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मैं पुनः आपको बार बार समझा रहा हूं। m% का मान p, तो पहले 1 का निकालेंगे आप, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा p बटा m, फिर 1 का निकाल लिया तो n का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको p बटा m को गुणा करेंगे n से, तो देखो क्या आया, p गुणा n बटा m आया, तो p गुणा n बटा m। तो ऐसा सीधा करना, सीधा करें हल, सीधा देखो इसको इससे गुणा करें, क्वेश्चन मार्क के सामने जो आए उसको नीचे लगा दें। उम्मीद आप कर लेंगे शायद इसको।
तो चलिए अब हम चलते हैं सवालों की ओर। ये फंक्शन मैं साइड में लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें, अच्छे से देख लें। ये आपका फंक्शन रहेगा। देखिएगा, फंक्शन था x% को यदि आप y पढ़ते हो तो z% को आप क्या पढ़ोगे। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। ये लो डॉट डॉट लगा देता हूँ, yz अपॉन x, क्वेश्चन मार्क के सामने जो आएगा वो भाग में आ जाएगा। आपको ऐसे करना है। चलिए अब चलते हैं हम सवालों की ओर। अब ध्यान से देखिएगा, हम सवाल करते हैं। सवाल है छोटा सा सवाल, किसी संख्या का 35% 49 है। किसी संख्या का 35% 49 है, तो इस संख्या का 15% क्या होगा। तो देखिएगा कैसे करना है आपको। ये सवाल आ गया, किसी संख्या का 35% 49 है, तो इस संख्या का 15% क्या होगा। लिखें आप सीधा, 35% का वैल्यू क्या दिया 49, किसका पूछा 15% का, क्वेश्चन मार्क। क्या लिखना है आपको, अब पता होगा शायद, सीधा लिखना है 49 गुणा 15/35। बस एक ही बार में कैलकुलेशन करनी है, बार बार नहीं। पहले 1% का निकालेंगे, अब ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 7/5 लिए घूमोगे आप। तो सीधा करें आप 49 गुणा 15/35, कैलकुलेट कर लीजिए आप। 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 35, 7 7 49, 5 3 15। आपका आंसर आ गया 7 गुणा 3 21। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसको। बस ये फंक्शन काम में लेना है। 35% का वैल्यू 49 था, तो 15% क्या होगा, अपने कर ही लोगे ऐसे शायद। चलिए, यदि आपसे पूरी संख्या पूछी जाए, पूरी संख्या समस्त की चर्चा, ये लिख लिया होगा शायद आपने, देखिएगा। अब हम सवालों की ओर चलते हैं। सवाल आया, एक सिंपल सा सवाल है, कई बार जैसे पुलिस वगैरह जीडी वगैरह में स्पेशली पूछे जाते हैं। ये देखना आप, किसी व्यक्ति ने अपने वेतन में से 75% खर्च करके, एक आदमी है, उसने अपने वेतन में से 75% खर्च करके और मान लीजिए 5,000 रुपये बचा लिए, 5,000 रुपये की बचत कर ली। ये सवाल है छोटा सा। किसी व्यक्ति ने अपने वेतन में से 75% खर्च करके 5,000 रुपये की बचत की। तो कुछ भी पूछ सकता है, उसका वेतन क्या है, उसका खर्चा क्या है, उसका वेतन क्या है। ये सवाल है छोटा सा, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल खूब सारे होंगे आपके पास, खूब सारे टेक्स्ट बुक वगैरह, कंपटीशन की किताबें वगैरह होंगे, कहीं से भी हल करो, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको सिर्फ फंक्शन सीखना है यहाँ पे। किसी व्यक्ति ने अपने वेतन में से 75% खर्च करके 5,000 की बचत की। अब देखो, पहले तो आपको सीधा दिया था इस संख्या का इतना % ये है, अब की बार आपको दे दिए ऐसे हिंदी में लिख के। तो अब आप ऐसे सवालों के लिए क्या करोगे, आपके पास कथन आया है, यहाँ पे स्टेटमेंट देगा। मैं पिछले वीडियो में भी या बार बार आपको बता रहा हूँ, इसकी भाषा जिस दिन आपको समझ में आ गई कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी भावना, इसकी भाषा आपको समझ में आ गई, आप सक्सेस हो जाओगे। यानी क्या कहना चाह रहा है, उस कथन को आप गणितीय रूपांतरण यानी अपने अकॉर्डिंग उसको किया, क्या करना है, इसका स्टेटमेंट दिया। यहाँ से आप इसका डेटा बनाएं। डेटा समझ रहे हो ना आप कि क्या कहना चाह रहा है। उस डेटा के बाद आप इसके क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करिए। तो देखिएगा, ये बोल रहा है वेतन में से 75%, ये चिन्ह आया देखो भाई हमारे पास, 75% खर्च किया। अब आप दिमाग लगाओ, इस चिन्ह का मतलब है 100, मतलब वो बंदा 100 कमाता है, 100 कमाता है और उसमें से कितना खर्च कर दिया 75। तो आपके दिमाग एक सिग्नल देगा आपको, भाई 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना 25। सीधी सी बात है। यानी इसका मतलब 100 है। देखो बार ऊपर ही लिखा है 100% का वैल्यू 100 पे, सॉरी प्रतिशत का मतलब 100 पे आपको गणना करनी है। 75% यानी 100, आपका दिमाग सिग्नल देगा 100 कमाया, 75 उड़ा दिया और 25 उसने बचा लिया। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, उसने बचत करी है कितने की 5,000 रुपये की। तो ये जो लाइन है दोनों, इन लाइन को अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे आपको ऐसे डेटा देंगे। देखो मैं सीधा डेटा लिख रहा हूं, मेरी उम्मीद है आपसे कि आप इस सवाल को पढ़ के सीधा ये लिखना सीखें। 25% इज इक्वल टू 5,000, यानी 25% की वैल्यू 5,000 है। ये जो इतनी राम कहानी इसने लिखी है कि ऐसा हुआ, इसका मतलब है भाई वो संख्या जो होती है वो टोटल समस्त सारा 100 होता है। 100 में से उसने 75 खर्च कर दिया, तो 2 हिस्से करे उसने 100 के। देखो 100 के 2 हिस्से करे, 75% खर्च और 25% बचत। ये लो 25% की बचत आ गई और 75% खर्च कर दिया। अब बोल रहे बचत तो 5,000 की है, मतलब यहां जो 25% आप काम में ले रहे हो उसकी वैल्यू तो 5,000 है। तो सीधा आप डेटा बनाएं, ये 25% की वैल्यू 5,000 है।
हो गया। उम्मीद है कि शायद ये आप समझ गए होंगे। 25% 5,000 है। देखो मैं यहीं की यहीं चेंज करूं, सपोज दैट यहाँ 65 होता, यहाँ 65 होता कि एक आदमी अपने वेतन में से 65% खर्च करके 5,000 की बचत करी, तो आप यहाँ सीधा कितना लिखते, 65 की बचत, 65 खर्च करा तो बचत कितनी आ जाएगी, यहाँ 35% आ जाएगी। कर लोगे ना ऐसे, तो देखिएगा 25% का वैल्यू आ गया 5,000, ये बन गया आपका डेटा। अब पूछा क्या है, देखो कथन था, कथन को हमने डिकोड किया, यानी डेटा बनाया वहां से। अब बात करते हैं, डेटा तो आपको मिल गया कि 25% को ये 5,000 पड़ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, यानी पूछा क्या है तो बताना क्या है उसको, ये तो उसने हमें बताया है, हम उसको क्या बताएंगे। आपसे पूछ रहा है उसका वेतन क्या है। वेतन का मतलब यहाँ संपूर्ण राशि की बात की गई है, और संपूर्ण की बात करेगा जब प्रतिशत में, उसका मतलब है 100, पूरे के पूरे 100 टुकड़े। भाई तनख्वाह लाया वो, उसके 100 टुकड़े करे, 100 में से 75 टुकड़े उसने खर्च कर दिए। अब जो, यानी ऐसे मानो मैं आपको बिल्कुल से बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊं, एक तनख्वाह वो ला रहा है बंदा, 100 डिब्बी भी साथ लाया है, और उसकी इतनी तनख्वाह है कि उसने बराबर बराबर 100 डिब्बियों में भर दी, उनमें से 75 डिब्बियां खर्च कर दी, तो उसके पास बच गई अब 25 डिब्बी। आपने उन 25 डिब्बी को काउंट करा तो उन 25 डिब्बी में 5,000 रुपए थे। ये डिब्बी है 25 डिब्बी, और उसमें कितने रुपए हैं, 5,000। अब आपसे पूछा उसका वेतन क्या था, मतलब आपको 100 की 100 डिब्बियों में कितने पैसे थे वो बताने हैं। आपसे पूछता कितना खर्च कर दिया, तो 75 डिब्बी में कितना चला गया वो बताना है। तो सीधी सी बात है, हालांकि इतने आपका वो नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सीधा भी समझ जाओगे। तो 25% का वैल्यू 5,000, तो सीधा किसका निकालना है, 100%। अब बताओ मैंने 100% क्यों लिया, क्योंकि हमें उसका क्या बताना था, वेतन। यदि हमें उसका खर्चा बताना होता तो हम यहाँ क्या लिखते, 75 लिख लेते भाई। अब सरल करना आपको सिंपल सी बात है, एक सीधा मेथड आपको बता रखा है। करना कैसे आपको परीक्षा में, ऐसा सवाल आया सीधा ये ठोकिए आप 25% 5,000, और सीधा लिख दीजिए इसको 100 गुणा 5,000, ये इससे गुणा होगा और 25 आ जाएगा भाग में। ये लो 25 चौक 100, या फिर 25% है 5,000 है तो 1% का आपको शो हो रहा होगा 200 रुपये, 200 रुपये ऐसे, फिर 100% सीधा गुणा ही कर लेंगे आप। 25 चौके 100, 5 चौके 20,000। मुझबानी कर सकते हो आप इसको। यानी यहाँ क्या था, ये डेटा इंपॉर्टेंट था, डेटा छुपा हुआ था यहाँ पे, हमने निकाला इनडायरेक्टली। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फास्टली हल करने की कोशिश करना। मैं सीधा वैसे लिख देता हूँ, देखिएगा आप। सवाल है आपका सिंपल सा ऐसे ही, किसी संख्या या किसी संख्या में से 72% घटा देने पर, देखिएगा भाई, किसी संख्या में से 72% घटा देने पर 140 शेष रह जाता है। संख्या क्या है। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, ये आते हैं आपके जीडी पुलिस वगैरह में, नॉर्मल सवाल, इतने सिंपल सवाल हैं जिनकी कोई हद ही नहीं है। देखिएगा, किसी संख्या में से 72% घटा देने पर 140 शेष रह जाता है। सवाल को इत्मीनान से पढ़िए, किसी ट्रिकों के चक्कर में मत पढ़िए, वरना आपको पता है क्या करते हो, 2 बार आप ऐसा रट्टा मार के जाते हो। देखो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि 2 बार प्रतिशत आए तो ये ट्रिक लगेगी, 1 बार प्रतिशत आए तो ये लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आराम से पढ़ो। छोटी सी बात कहना चाह रहा है, एक संख्या थी, उसमें से 72, ये चिन्ह देखो, ये समझ गए आप, ये क्या है, इसको तो समझ रहे हो ना, 72%, यानी 100 में से कितना घटा दिया, 72, तो आपके हिसाब से कितना बचा होगा, 100, इसका मतलब 100 72 घटा दिया तो 28% बच गया। जब तक आप सवाल आगे पढ़ोगे तब तक आपके दिमाग में एक सिग्नल आ जाएगा कि संख्या 100 है, उसमें से 72, ये बोला घटा देने पर, अच्छा बढ़ा देने पे आता तो 172 हो जाता। 72% घटा दिया तो 72% घटा दिया मतलब 28 शेष रह गया। अच्छा आगे क्या है, आगे देखिए, घटा देने पर 140 शेष रह जाता है। अब ये जो वैल्यू है, देखो एक तो होता है प्रतिशत, एक होता है वैल्यू, ये वैल्यू किसके लिए आई है, 140 क्या है, शेष। तो उम्मीद है आप सीधा इसको ऐसे लिखेंगे 28% इज इक्वल टू 140 लिख लेंगे, शायद फास्टली कर लेंगे ऐसा। 72% घटा दिया, कहाँ से आया 28, 72% घटा दिया तो 28 बचा, 28 शेष रहा है। अच्छा इधर 140 शेष रहा है तो 140 शेष रहा, इधर 28 शेष रहा, तो 28 की वैल्यू है 140। अच्छा पूछा क्या है, ये डेटा बन गया आपका। संख्या क्या है, वो पूरी संख्या की बात कर रहा है, पूरी संख्या की बात कर रहा है 100%। ये लो आप क्या कर लेंगे, 140 गुणा 100/28, ये लो सीधा कर रहे हैं ऐसे, 140 गुणा 100/28, 28 पंजे 140, आपका आंसर आ गया 500। उम्मीद है शायद आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं ऐसे छोटे छोटे सवालों पे। और अब इसमें और कैसे कैसे सवाल आते हैं, अभी हम प्राइमरी टाइप के सवाल पढ़ रहे हैं प्रतिशत के, कि प्रतिशत की वैल्यू दे देना, संख्या ज्ञात करना, कैसे करते हैं। प्राइमरी यानी फर्स्ट टाइप के सवाल हम पढ़ रहे हैं। कौन से सवाल हैं, इन सवालों का वर्गीकरण ऐसे कर, एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट से आपको एक डेटा लेना है, डेटा लेके आपको एक क्वेश्चन बताना है।
अच्छा, ये जो स्टेटमेंट जो होगा ये आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। संख्या के बारे में दे दिया, वेतन के बारे में, जो आपको नॉर्मल समझ होनी चाहिए कि खर्चा क्या होता है, बचत क्या होती है। खासकर कई बार ये मतदान वगैरह के सवाल देता है कि 2 आदमियों के चुनाव में ऐसे ऐसे वोट पड़े, उसमें से ऐसे जीते। तो हमको क्या करना है, उस कथन को डिकोड करना है। ये अपने व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड स्टेटमेंट होंगे, इसको हमको गणित में लिखना है। गणित में कैसे लिखना है कि इतना % की वैल्यू ये है। फिर अगली स्टेप क्या है, इतने % की वैल्यू तो आपको दे दी और किसी % की वैल्यू आपसे पूछ लिया। हम इस प्रकार के सवाल हल कर रहे हैं। तो देखिएगा चुनाव वगैरह के सवाल कैसे आते हैं, मतदान वगैरह के। एक छोटा सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम उसको मुजबानी करने की कोशिश करेंगे आगे। देखिएगा कि ये सवाल आता है, कई बार बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार 54%, सिंपल लिख रहा हूं भाई, 54% मत प्राप्त करके 240 मतों से विजयी हुआ। अब पहले हम इसका डेटा बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन की बात बाद में कर लेंगे, हारने वाले को क्या मिले, उसको खुद को कितने वोट मिले, वहाँ टोटल वोटर कितने थे, ऐसे जो भी आपसे पूछेगा वो हम कर लेंगे, वो कोई खास बात नहीं है। पहले हम इसको एक स्टेटमेंट है, इसको डिकोड करना सीख रहे हैं। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 240 मतों से जीत गया, ये बात कही है आपने यहाँ पे। तो अब यहाँ ये 240 एक वैल्यू आई है, तो ये 240 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको फोकस उस पर रहेगा कि 240 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। देखिए, क्या ये 54 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये 46 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा, हम समझते हैं इसको, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, स्टेटमेंट आपके व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड आएगा। तो 2 उम्मीदवारों के चुनाव में, 2 उम्मीदवारों का मतलब, अच्छा आपने ये भी देखा होगा परीक्षा में हमेशा 2 उम्मीदवारों के चुनाव लगभग क्यों पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे टोटल वोट हुए आपके 100%। अब भाई 2 उम्मीदवार होंगे, एक के आपको पता लग गए तो दूसरे का आप बता सकते हो, क्योंकि 100 में से भाई 100 रुपए है, उसमें से आपने एक टुकड़ा चला गया तो दूसरे टुकड़े की वैल्यू, 2 ही टुकड़े करोगे तो एक का पता है तो दूसरा बता दोगे, 3 टुकड़े करोगे तो आपको पता ही नहीं एक के बाद कि दूसरा कितना है, तीसरा कितना है। तो देखिएगा, इसमें एक को मिले 54% ले गया टोटल 100 में से, तो दूसरे को क्या मिलेगा भाई, जो बच गए वो मिलेंगे दूसरे को। तो दूसरे को मिला कितना, 46 कहां से लाया मैं कि 100 में से 54 तो ये ले गया, जो बच गए वो। अच्छा, अब जीतेगा कौन सा भाई, आपको पता है जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा। तो अब यहां देख रहे हो, यदि वहां उस मतदान केंद्र पे 100 वोट डलते तो ये बंदा 54 ले जाता, तो ये बंदा 46 ले जाता। तो जीतता कौन सा, ये। और कितने से जीतता, देखो इसके जितने वोट ज्यादा होंगे उतने से ही तो जीतेगा। तो देखिए आप, 46 और ये 54, कितना अंतर है इसमें, देखो 54 में से 46 गए, शायद 8% का अंतर है। तो आपको एक कहानी समझ में आई कि जो बंदा 54% वोट ले जाएगा वो जीतेगा, कंफर्म है। क्योंकि 50, देखो अब एक छोटा सिस्टम सिखाऊं, फटाफट मुजबानी कैसे करना है। 100 में से हो गया 50-50, कोई नहीं जीतेगा, बराबर रहेगा। अब चुनाव में आपने देखा होगा, कई आप में से कई लोग चुनाव में सक्रिय भी होंगे, कि ऐसा कहते हैं आप किसी का 1 वोट लाते हो तो आपको 2 का फायदा होता है। कैसे होता है, क्योंकि वोट फिक्स हैं। यहाँ आपने 50 की जगह आपको 51 करना है, तो ऐसे तो है नहीं कि आप खुद के तो 51 कर लोगे, इसके 50 रह जाएंगे, नहीं, वो 51 कहाँ से, इससे चोरी करोगे आप, तो इसके कितने हो गए, 49 रह गए। अब यदि आप 51 ला रहे हो तो जाहिर सी बात है कितने का अंतर आ गया, 2 का। देखो 50 से 51 आते ही 2 का। ऐसे ही 52 जाओगे तो सुनना, 52 पे कितने का अंतर आ जाएगा, 2 बढ़ गए, तो उधर के 2 घट गए, तो कितने का अंतर हो गया, 4 का। 53 पे आप जाओगे तो आपके कितने बढ़े, 3, उधर से 50 में से कितने कम हुए, 3, तो सीधा डिफरेंस निकालना सीखो, 3 और 3 6। तो सुनना, यदि 54% है, कितना ऊपर है, 4, उधर से 4 नीचे, तो 4 और 4 8। मुजबानी करना सीखिए इनको। अब सुनना, एक आदमी 55% वोट ले गया, तो जाहिर सी बात है दूसरे से कितने ज्यादा है, इसके 10%। कैसे, 5 ज्यादा है ना, इधर 55 लिखोगे तो कंफर्म है इधर क्या लिखा जाएगा, 45। तो कितने का अंतर आया, 10 का। और जो अंतर आता है वोटों का, वही हार जीत का वोट कहलाते हैं। देखिएगा, तो यहां क्या लिखना था आपको, इस सारी चीजों को आप समझ के, मेरे हिसाब से मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपकी कलम यहां से चलना स्टार्ट करे। 8% इज इक्वल टू 240। यदि आपकी कलम ऐसे चलती है, इसका मतलब आप श्योर, मतलब बहुत कुछ सीख चुके हैं, या सीखा हुआ है आपने, या सीख रहे हैं, जो भी है, यानी पेपर में हल कर लेंगे आप। 8% का वैल्यू 240। अब मैं 8 कहां से लाया, मैं आपको समझा चुका। 100 था, 100 में से एक 54 ले गया, तो दूसरा ले गया 46। यहां बात हो रही है किसकी, जीतने के वोटों की। तो जीतने के वोट कितने हैं यहाँ पे, 8, और इस 8 का वैल्यू दे रखा है, 8% से जीत रहा है, तो 8% को इस पर्सन में 240 कहा गया है। तो ये हो गया इसका डिकोड करना। अब
अभी तो हमने इसका डेटा लिया है, प्रश्न क्या पूछा, अब जो भी पूछे, कई सवाल मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। पहला, हारने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले के वोट, तो क्या करना है आपको, हारने वाले को कितने मिले थे आपको पता है, अभी देखा था हमने 46, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 46% की। कैसे निकालेंगे, 240 गुणा 46/8, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1% की वैल्यू निकाल के उसको 46 से गुणा, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। दूसरा आपसे पूछे जीतने वाले को कितने मिले, तो अब आप 46 की जगह 46 नहीं लिखना, आपको क्या लिख देना है, अब 54 मिल रहे थे, तो यहाँ 54 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये स्किप हो जाएगा, आपके पास सीधा ये रहेगा 8, 240, 54 का वैल्यू, यानी ये तो ऐसा कैसा रहेगा, सारा सवाल हम इसी से हल कर देंगे। तीसरा, कुल वोटर क्या थे, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि यदि ये पूछ लिया तो पहले कुल वोटर निकालते हैं, फिर उसका ऐसा कुछ नहीं करना भाई, सीधा आप कंपटीशन में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपका समय बहुत कीमती है, तो ध्यान रहे, जितना सवाल सबको आते हैं, ये जो बंदा जितना फास्ट करता है अन्य सब्जेक्ट को टाइम देगा वो निकल जाएगा, बाकी आप इसमें निकालते रहो, किसको कोई इनसे ज़्यादा नंबर दे देंगे यदि आप कुल वोटर निकाल के सवाल को एक बहुत बड़े तरीके से हल करके बता के आ रहे हो, नंबर उतने मिलने हैं, फटाफट हल करना सीखो। कुल वोटर, कुल का मतलब आपको बता रखा है 100% का निकालना, ये सारे स्किप हो जाएंगे, सीधा आपका सवाल आएगा 8% बराबर 240, तो 100% बराबर क्या। हल करने का तरीका ये लो, इसको इससे गुणा करो, क्वेश्चन मार्क के सामने 8 है, 8 का भाग दे दो, तो जैसे यहाँ कुल वोटर निकालने होते तो आपका उत्तर आ जाता 240 गुणा 100/8, ये लो 30,000 वोटर थे भाई वहाँ पे। आशा करता हूँ शायद आप समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। तो देखिएगा, ये थे आपके चुनाव वगैरह के सवाल कि 2 वोटरों के चुनाव के सवाल का, और भी इसमें आगे आएंगे, जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी तो हम प्राइमरी टाइप के सवाल पढ़ रहे हैं कि डेटा दे दिया और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अच्छा, कई बार आते हैं देखो परीक्षार्थियों से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट आता है व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड। तो देखो स्टेटमेंट कैसे आएगा कि किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक, किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 42% हैं। अब इसी लाइन में से आपको अर्थ ग्रहण आ रहा होगा, समझ रहे होंगे आप कि किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 42% है। उत्तीर्णांक का मतलब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो 42% मतलब भाई 100 नंबर का यदि परीक्षा लगेगी तो 42 लाओगे तो आगे जाओगे, वरना कोरोना हमेशा नहीं रहेगा कि प्रमोट होते चलेंगे अपन। तो 42% उत्तीर्णांक हैं, समझ गए होंगे। 42% मतलब 100 में से 42 लाने आपको। अच्छा, एक विद्यार्थी 38% अंक लाकर, ये लो भाई। अब आपको पता है मैं आगे क्या लिखने वाला हूं, यानी आप इस कदर मेहनत करें कि आपको ये भी पता हो कि आगे सवाल में क्या लिखा मिलेगा। सुनना, परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना था 42%, बच्चे ने परीक्षा दी, परीक्षार्थी के अंक कितने आए 38, तो जाहिर सी बात है वो पास तो होगा नहीं भाई। 42 लाने थे, 38 लाए तो क्या हो गया, फेल। अब यहां आपको देगा वो इतने नंबर से फेल हुआ, फलाना हुआ, जो भी है, तो वह 38% अंक लाकर, जैसे उसने मान लिया आपको दे दिया कि 24 अंकों से फेल हो गया। ये कई बार पुलिस के लेवल में यानी जीडी में बहुत बार पूछी जाने वाली चीजें, नॉर्मल परीक्षाओं में 24 अंकों से फेल हो गया। फेल मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, ये लो अनुत्तीर्ण हो गया। अब आपको बताना है उसके कितने मार्क्स आए, या पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, या परीक्षा कितने नंबर की थी। तो ऐसे पूछ लेगा परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक, कुछ भी पूछे परीक्षा का पूर्णांक पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है, उस विद्यार्थी के प्राप्तांक पूछ सकता है, उसके प्राप्तांक, और उत्तीर्णांक पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितने चाहिए। देखिएगा भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, हो गया ठीक है। यहां से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपको लेना है डेटा। तो देखिएगा डेटा कैसे लेंगे। उत्तीर्णांक है भाई 42%, बंदा कितने नंबर लाया 38, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, देखते समझ गए होंगे ये क्या है। तो इसका मतलब है 100 नंबर के पेपर में 42 लाने थे, बंदा 38 लाया तो फेल होगा। अब बताओ कितने से फेल हुआ, तो जाहिर सी बात है 42 से कितना नीचे रहा, 38 ला रहा है, 4 अंक नीचे रह रहा है। यानी आपके दिमाग में एक सिग्नल आएगा कि वो बंदा 4% से फेल हो गया, वो 4% से फेल हो गया। भाई यहां तक आपने पढ़ा, 38% अंक लाया, लाने कितने थे 42, तो फेल कितने परसेंट से हुआ 4% से। अच्छा, आपको क्या लिख रखा है, ये वैल्यू पढ़ो आप, तो 24 अंकों से फेल, 24 अंकों से फेल हो गया, तो ये तो है वैल्यू 24 अंक। अच्छा, प्रतिशत में कितने से फेल हुआ वो आपको डिकोड करना है। तो यहां आपको इस स्टेटमेंट को देखने से पता चल रहा है भाई, यदि आप अभी भी उनमें विश्वास कर सकते हो कि मैं ऐसे बनाऊं, 100 बनाऊं, 42 बनाऊं, चित्र बनाऊं, फिर आप निकालो, तो भाई आपको बहुत मेहनत की जरूरत है।
तो ऐसा करें, आप एक बार अच्छे से मेहनत करें। यदि आप यहाँ से 4 नहीं समझ पा रहे हैं तो रियली में आपको गणित को और अलग तरीके यानी बेसिक कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मैं सीधा लिखूँ क्योंकि कंपटीशन में आप इतना पिछड़ के चलोगे तो मे बी कि शायद ही आप सक्सेस हों। हालांकि मैं कोई ऐसी बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें। और ऐसा सवाल आए तो सीधा यूँ, मेरे आपसे ये उम्मीदें हैं, उम्मीदें तो बहुत हैं, ऐसे नहीं कि ये भी लिखें। मेरी तो उम्मीद ये है कि 4 × 24 600 उत्तर आया। आगे मैं ऐसी वीडियो एक बार जब अपना बेसिक क्लियर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सीधा ऐसे सवाल देखेंगे और यूँ बताएंगे 42 लाया, 42 लाने थे, 38 लाया, 4 × 24 100 × 600 आंसर आ गया आपका। ऐसे करना था आपको। तो चले देखिए, फिर भी आप समझ गए होंगे 24 अंकों से फेल हुआ। 24 अंकों से फेल होने का मतलब है यहाँ 4% आ रहा है, तो 4% की वैल्यू आ गई आपके पास 24। तो ये तो बन गया आपका डेटा। अब जब डेटा आपके पास आ गया, अब अगला पार्ट है आपका, भाई एक स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट को आपने डिकोड किया, डिकोड करके आपने एक डेटा प्राप्त कर लिया। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट क्या है, आपसे पूछेगा पूर्णांक क्या है। तो जाहिर सी बात है यदि वो पूरे की समस्त की चर्चा करे, संपूर्ण की चर्चा करे, तो आपको वैल्यू लेनी है कितनी, 100%। तो 4% का वैल्यू आया 24। तो आप सीधा लिखेंगे पूर्णांक पूछे तो वैल्यू निकालेंगे 100% की। उसके प्राप्तांक, उस बच्चे के प्राप्तांक पूछे तो आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ किसकी, 38% की। और यदि उत्तीर्णांक पूछे तो आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, 42% की। आगे सिंपल है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और जो क्वेश्चन मार्क के सामने आ गया उसका भाग दे देना है। शायद आप कर लोगे। जैसे मैं आपको उत्तीर्णांक निकाल के बताता हूँ, यदि प्रश्न में केवल उत्तीर्णांक पूछे जाते तो इसका प्रोसेस क्या होता, आप लिखते 4% का वैल्यू 24 है और उत्तीर्णांक क्या है यहाँ पे 42% का वैल्यू क्या होगा। तो आपका आंसर आता 24 × 42/4। 4 × 24 6 दूनी 12 1 6 चौक 24 25 252 आपका आंसर आ जाता। उम्मीद है शायद आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ये थे बिल्कुल बेसिक सवाल, यानी एक फंक्शन कि स्टेटमेंट कैसे आएगा, स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करेंगे। हालांकि स्टार्ट हुआ प्रतिशत, अभी हमने कोई खास सवाल नहीं करे हैं, प्रतिशत को समझा है कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। बस इन 1-2 चीज़ों पे चर्चा करी है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको इनमें किसी प्रकार का सुझाव या आपको यूँ लगे फास्ट है, स्लो रखना है, यानी जिस पर भी प्रकार का इसमें सुधार करना है, तो कृपया करके आप मुझे अपने सुझावों से अवगत कराएं। आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।